फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल बैक पेपर या फिर बैक पेपर या फिर जो आपका 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की जो डेट थी, लास्ट डेट, वो आपकी एक्सटेंड हो गई है, तो कब तक है, लास्ट डेट आपकी कितनी बढ़ाई गई है, तो इसके ऊपर पूरी डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ हम फीस के ऊपर भी बात करेंगे। जो आपकी बैक पेपर की स्पेशल बैक के जो स्टूडेंट हैं उनकी कितनी फ़ीस सबमिट होगी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और कैसे उनका स्पेशल बैक का फॉर्म फिल किया जाएगा, तो पूरी डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं। ये आपकी एक नोटिस है, आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस आई है ईमेल के माध्यम से कॉलेज के पास, आपके कॉलेज की जो भी ईमेल होगी उस पर ये नोटिस सेंड की गई है, तो इसीलिए आपको ऑफिशियल जो साइट है उस पर नहीं दिख रही है। ईमेल के माध्यम से नोटिस आई हुई है। आप देख सकते हैं डेट इसके 24 फरवरी को ये नोटिस आई थी। ये आपका फीस से रिलेटेड है और बाकी हम डेट की भी नोटिस देखेंगे। डेट आपकी एक्सटेंड हुई है, तो कब तक आपकी लास्ट डेट, मतलब जो डेट है फॉर्म भरने का, कितने दिन और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की बात करें तो परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा मार्च 2021 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए जाने एवं परीक्षा शुल्क का ट्रेजरी चालान प्राप्त कराए जाने विषय, यानी कि जो आपका शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, जो आपकी फ़ीस लग रही है, कब तक ये फीस जमा करने की लास्ट डेट है, तो इसके ऊपर ये नोटिस आई थी 24 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फीस का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कृपया परिषद कार्यालय के पत्रांक, आपका जो नंबर है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में सूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली विषम यानी कि प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर परीक्षा एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2021 में पात्र छात्र छात्राओं के संबंध में परीक्षक द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र, आपका ये जो नंबर है, पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हैं तो निर्धारित तिथि तक वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी आपके स्टेप बताया जा रहा है, जितनी भी डेट दी गई है। और यहाँ पर साथ ही में आपको एक बात और बता दें कि जो आपके बैक पेपर होने हैं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है 8 सेमेस्टर के, तो जैसे आपका पहले होता था 8 सेमेस्टर का बैक पेपर 8 सेमेस्टर में, इवन का इवन में होता था, तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी जो बैक पेपर आपकी दिखा रही थी, पूरा बैक पेपर एक साथ नहीं होने वाला है। जितने भी 8 सेमेस्टर के यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में जो बैक होगा वो अभी होगा 5th सेमेस्टर में। जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट होंगे उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक होगा वो थर्ड में होगा। तो इस प्रकार से जो 8 सेमेस्टर के बैक 8 में होंगे, इवन के इवन में होंगे। तो अभी जो सेमेस्टर होने वाला आपका 8 सेमेस्टर है, 20वां सेमेस्टर है, तो 20वां सेमेस्टर के जो बैक पेपर होंगे वही केवल आपके इस सेमेस्टर में होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो हमारे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए गए छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संस्था प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित करके संलग्न प्रारूप एक पर विवरण के अनुसार परिषद कार्यालय में प्राप्त कराया जाना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो पॉइंट है, यूराइज पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं के भराए गए परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क का विवरण संलग्न 2 पर भरकर परिषद कार्यालय में प्राप्त कराया जाना है। तीसरा पॉइंट आपका है, यहाँ यह भी अवगत कराना है कि संपन्न सम सेमेस्टर परीक्षा सितंबर 2020 में तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर हेतु जिन संस्थाओं ने बैक पेपर परीक्षा शुल्क का ट्रेजरी चालान जमा किया गया है, उक्त शुल्क को समायोजित कराने हेतु संस्थाओं को साक्ष्य जमा करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जो आपका सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में जो बैक पेपर की फ़ीस सबमिट हुई होगी आपके कॉलेज में, तो तभी आपका फ़ीस सबमिट हो गया था वहाँ पर, बीटीपी जो आपका बोर्ड है वहाँ पर, तो उसका भी कुछ आपको प्रूफ लेकर जाना है। कॉलेज के लिए नोटिस है, जो कॉलेज के द्वारा फीस सबमिट होती है उसके लिए नोटिस है। तीसरा पॉइंट आपका है, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित संस्थाओं के सेमेस्टर प्रणाली एवं वार्षिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क, अंक तालिका शुल्क एवं परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सेमेस्टर दिखाया गया है, यहाँ पर शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है, तो ये कॉलेज के लिए, कॉलेज शुल्क जमा करता है तो उनके लिए लास्ट डेट बताई गई। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो अंतिम विषम यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनका लास्ट डेट आपका है 28 फरवरी 2020 है लास्ट डेट इनका फीस जमा करने का। अभी आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषम सेमेस्टर परीक्षा मार्च 2021 में सम्मिलित होने वाले प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं से परीक्षा। ये जो धनराशि इनकी जो फीस लगेगी 420 रुपये प्रति छात्रा प्रति सेमेस्टर लगेगा, ठीक है। प्रति छात्रा पर सेमेस्टर इनकी फीस, एग्जामिनेशन फीस है ये 420 रुपये। तो ये तो आपका कॉलेज देगा जो आपके विषम सेमेस्टर में है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी फीस एक ही बार सबमिट हो जाती है, उसी में आपकी एग्जामिनेशन फीस भी होती है। तो ये फीस आपके कॉलेज के द्वारा सबमिट किया जाएगा, लेकिन जो बैक पेपर की फीस होगी वो स्टूडेंट कॉलेज में सबमिट करेंगे और कॉलेज के द्वारा उनकी फीस सबमिट की जाएगी बोर्ड में। नेक्स्ट हम देखते हैं,
जो आपके विषम सेमेस्टर परीक्षा मार्च 2021 के अंतर्गत प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के एक या दो विषय में बैक पेपर होने पर बैंक जो भी आपका बैक परीक्षा है तो ली जाने वाली कुल धनराशि, जो आपके फीस कितने लगते हैं, जो बैक पेपर होता है एक या दो विषय में अगर बैक है तो आपका 200 रुपये प्रति छात्र या छात्रा प्रति सेमेस्टर लगता है। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट में बैक है तो भी आपका 200 रुपये लगेगा बैक पेपर का, दो में है तो भी आपका 200 रुपये ही फीस लगता है बैक का, और दो से ज़्यादा है, ठीक है, जब दो से ज़्यादा होता है जितना सब्जेक्ट आपका बढ़ेगा 200 रुपये में 100 रुपये ऐड होते जाते हैं। यानी कि दो से ज़्यादा है, दो सब्जेक्ट में था तो 200 लग रहा था, तीन है तो 200 प्लस 100 रुपये 300 लगेगा, चार सब्जेक्ट में बैक है तो 200 रुपये तो आपका लगेगा ही दो सब्जेक्ट का, और प्लस आपके दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 200 रुपये और ऐड हो जाएगा। यानी कि दो सब्जेक्ट के बाद एक एक सब्जेक्ट का 100 रुपये उसमें ऐड होता है 200 में। तो इस प्रकार से आपकी बैक पेपर की फीस सबमिट होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो विशेष बैक पेपर परीक्षा है, स्पेशल बैक के जो स्टूडेंट थे उनकी फीस आपका कन्फ्यूजन था यहाँ पर कितना फीस आपको देना है। तो मार्च 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र या छात्राओं के परीक्षा शुल्क, परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं अंक तालिका शुल्क की कुल धनराशि, तो इनका जो फीस लगेगा 370 रुपये प्रति छात्र या छात्रा प्रति सेमेस्टर। यानी कि जो स्पेशल बैक वाले स्टूडेंट है उनका तो फाइनल हो चुका है, 3 साल वो कॉलेज में पढ़ लिए, अब 3 साल के बाद वो स्पेशल बैक दे रहे हैं, तो जो फीस वो कॉलेज में सबमिट किए होंगे 3 साल के लिए सबमिट करते हैं, अब उसके बाद भी उनका बैक रह गया अगर बैक पेपर दे रहे हैं तो उनको 370 रुपये परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा जो बोर्ड में जमा की जाती है। तो ये कॉलेज को आप सबमिट करेंगे जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज के द्वारा ये बोर्ड में सबमिट किया जाएगा। तो 370 रुपये तो आपको फीस देने हैं बोर्ड फीस, और बाकी जो आपके बैक होंगे अगर एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में है तो 200 रुपये, और उससे ज़्यादा है तो 100 रुपये प्लस करके। तो ये आपका इसके साथ आपको बैक पेपर के जो फीस है उसके साथ आपको 370 रुपये बोर्ड फीस भी जमा करने होंगे। इसी प्रकार से वार्षिक पद्धति जो एनुअल सिस्टम है जिस कॉलेज में, वहाँ के लिए ये रूल है कि प्रथम वर्ष के लिए आपका 560 रुपये, और सेकंड की जैसे अंतिम वर्ष का है उनका 570 रुपये एग्जामिनेशन ये बोर्ड फीस है। तो बाकी यही जो आपके स्पेशल वाले हैं उनको ध्यान देना है कि आपको जो बैक पेपर है उसके साथ साथ 370 रुपये बोर्ड फीस भी सबमिट करनी है। तो ये तो था आपका फीस से रिलेटेड कि फीस कितनी सबमिट होगी। लेकिन ये जो डेट आपका दिया गया 28 फरवरी को दिया गया था सबमिट करने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि ये नोटिस 24 फरवरी की है, और 25 फरवरी को आपका नोटिस आया है कि एग्जाम जो आपका एग्जाम फॉर्म जो फिल कर रहे हैं बोर्ड फॉर्म फिल कर रहे हैं यूराइज पोर्टल पर, उसकी डेट जो 26 फरवरी थी वो लास्ट डेट उसका एक्सटेंड किया गया, ठीक है, उसका डेट। तो जब 26 फरवरी लास्ट उसका था तो आपका यहाँ पर नोटिस आया था कि जो फीस है 28 तक जमा कर देना, लेकिन अभी जब डेट एक्सटेंड हुई है तो ये भी डेट एक्सटेंड होगी आपकी फ़ीस की। तो डेट की तो बात अलग है, बस हमको यहाँ पर फीस से देखना था कि कितनी फ़ीस किसकी लग रही है, स्पेशल बैक वालों की बोर्ड फीस कितनी लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो आपका एग्ज़ाम डेट का जो फॉर्म भरने का जो डेट चेंज हुआ है वो हम देखते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो इसका आपका नोटिस आया, ये देख सकते हैं आप 25 फरवरी 2021 को, और ये भी ईमेल के माध्यम से आया, इसीलिए ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा या बैक पेपर परीक्षा मार्च 2021 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से तिथि बढ़ाए जाने विषय, यानी कि जो यूराइज पोर्टल के माध्यम से आप बोर्ड फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना, तो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, जो कि लास्ट डेट आपका 26 को था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप देख सकते हैं डेट आपका 26 तक था, तिथि निर्धारित की गई थी। अब क्या है कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए छात्र छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हेतु तो अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 तक विस्तारित की जा रही है। तो जो डेट आपका एक्सटेंड हुआ है कब से, 26 को लास्ट डेट था, लेकिन अभी ये डेट एक्सटेंड हुई है, 5 मार्च तक आपको लास्ट डेट मिला हुआ है, तो 5 मार्च तक अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डेट आपकी एक्सटेंड हुई है, इसी से रिलेटेड जो नोटिस था। और एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जो स्पेशल बैक के स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। अतः परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 की मध्य रात्रि 12 बजे निर्धारित की गई है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराना सुनिश्चित करें। 5 मार्च तक अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब साथ ही यह बात भी अवगत कराना है कि विशेष बैक पेपर के परीक्षा आवेदन पत्र जो इंस्टीट्यूट लॉगिन के माध्यम से भरे जाएंगे, निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। यदि उक्त तिथि तक कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती है तो संस्था स्वयं उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके स्पेशल बैक के स्टूडेंट है उनका जो स्पेशल बैक पेपर है उनका फॉर्म कॉलेज के द्वारा फिल किया जाएगा, इंस्टीट्यूट लॉगिन से फिल होगा, स्टूडेंट खुद से नहीं फिल करेंगे, ठीक है। जो फिल कर चुके हैं वो भी आप अपने कॉलेज में जाके संपर्क कर लेंगे, जो नहीं फिल किए हैं उनका भी
यानी कि जितने भी स्पेशल बैग के स्टूडेंट हैं वो सभी अपने कॉलेज पहुँचे और वहाँ पर उनका फॉर्म वहाँ पर फिल किया जाएगा। कॉलेज से आपको नोटिस भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको जो आपका फॉर्म है कॉलेज के थ्रू ही फिल होगा, आपकी फ़ीस भी वहीं सबमिट होगी। आपको अपने से स्वयं फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। आपको यहाँ पर बताया गया कि इंस्टीट्यूट के द्वारा ये फॉर्म स्पेशल बैग वाले स्टूडेंट का फिल होगा। तो ये थी पूरी जानकारी आपकी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।